everyone, welcome back to the session. My name is Meghna. आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स 2026 के लिए ये टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी सीएस एग्जाम्स को, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका जो सीसेट का एक सेक्शन इसमें होता है जो आपके प्रीलिम्स में आता है, राइट। और ये जो सेक्शन है इसको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही इसको सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है, बट यहाँ पे थोड़ा मुश्किलें आ जाती है कि जब हम सही समय इसको नहीं दे पा रहे होते हैं, एक टाइम मैनेजमेंट करके हम नहीं चल रहे होते हैं और पूरे तरीके से इस पेपर को निग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। तो हमें यही नहीं करना है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा जो एक रीजनिंग का सेक्शन आता है, रीजनिंग का सब्जेक्ट आता है सीसेट पेपर में, उसमें हम कैसा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन करेंगे ताकि रीजनिंग से एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चंस आए उनको हम मतलब उसका 80% क्वेश्चंस हम रीजनिंग के सेक्शंस का कर पाए, राइट। इसके लिए हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है, और कौन से टॉपिक्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। कुछ टॉपिक्स जो स्किप करने लायक हैं उसे हम समझेंगे। यहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कैसे इन टॉपिक्स को कवर करना है, कैसे आपने अपना टारगेट अचीव करना है, सारी चीजों के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो रीजनिंग सेक्शन की कैसे प्रिपरेशन करेंगे, बेसिकली आज आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, जो भी आप में से एस्पिरेंट 2026 के लिए यहाँ पे एग्जाम टारगेट करें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे जो कंप्लीटली बिगिनर हैं, जिन्हें सीसेट के एग्जाम के बारे में काफी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट सिलेबस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट के आप इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर ट्रेंड यहाँ पे से जान सकते हो। आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस गाइड बुक के अंदर ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। ये गाइड बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारा शुरुआत हम कहते हैं सिलेबस से होगी। जब भी हम प्रिपरेशन करेंगे अपना सब्जेक्ट्स, मतलब हम देखेंगे कि भाई चलो अब इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट हमें तैयार करने होते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमें जाननी इंपॉर्टेंट है। क्या सब्जेक्ट हम तैयार करेंगे, कैसे कैसे इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा कि ये आपका सिलेबस आपको गिवन होता है। कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिक, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे से ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी चीजें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ से कुछ चीजें अब एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। जैसे अगर हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन है जो है वो इससे मिलके बनता है। एक आपका जनरल मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट हो गया आपका ये वाला, और एक आपका हो गया लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी वाला आपका पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारा पार्ट जो है हमारे दो पार्ट जो है हमारे रीजनिंग के सेक्शन को बनाते हैं। अब इसमें अच्छे से समझते हैं कि क्या सिलेबस रहता है और उसी के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहते हैं। इसको एक बार आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस समझिए। ये जो हमारा मेन होता है कि इनमें से हमारे टॉपिक्स आते हैं, सीरीज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आपका अल्फाबेट्स में भी वो सीरीज हो सकती है, ठीक है। आपके वर्ड्स में भी सीरीज हो सकती है बेस्ड ऑन सम लॉजिक्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे से बनते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, एनालॉजी, आपकी अरेंजमेंट एंड पजल, स्टेटमेंट बेस्ड, सम लॉजिकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड इनइक्वालिटी। अब ये सिलेबस में ऐड कर दिया मैंने क्योंकि भाई ये आपका 3 साल से पूछता जा रहा है, ठीक है। काउंटिंग फिगर्स। अब ऐसा नहीं कि हमें सबके सब यहाँ से प्रिपेयर करने होते हैं, हमें यहाँ पे से कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करने होते हैं ओनली। अब आपके पास यहाँ पे अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल सीरीज, अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। लॉजिकल कोडिंग, डिकोडिंग आपका हो गया, सिलोजिज्म हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, ये दोनों, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, इनइक्वालिटी, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको तैयार करने हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको किस सीक्वेंस में करने हैं और आप कितना टाइम यहाँ पे लगा सकते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए। अब देखो रीजनिंग के जो पूरा सिलेबस है ना, जो टॉपिक्स भी हैं आपके, ये बहुत आसान होते हैं कवर करना। यहाँ पे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। गिव योरसेल्फ 20 days एंड यू कैन सी दैट आपने अच्छा खासा सिलेबस, अच्छे खासे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हो विद प्रैक्टिस। याद रखिएगा किसी चैप्टर की सिर्फ वीडियो देख लेने से, चाहे आप कहीं पे भी देख रहे हो, कोर्स के अंदर देख रहे हो, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, कहीं भी चैनल से देख रहे हो, आपको याद रखिएगा किसी भी टॉपिक के लिए वीडियो देख लेने से कोई काम नहीं होने वाला आपका कोई फायदा ही नहीं। आपको लगेगा जरूर कि आपको समझ आ गया है, आपको जरूर लगेगा कि आपको समझ आ गया, बट जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, ये चीज रियलाइज जरूर होगी आपको बाद में कि जब तक आपने
आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं करी, आपको वो चैप्टर आता ही नहीं है, क्योंकि जो सीखा है ना खाली वीडियोस से देखकर वो चला जाता है टाइम के साथ। बट जब आपने खुद रियलाइज किया है कि हम यहाँ पे कैसी गलतियां कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। जब आप खुद से सॉल्व कर रहे होंगे तब आप रियलाइज करोगे चीजों को, कहाँ पे आप मिस कर रहे हो, कहाँ पे आप यहाँ पे रुक रहे हो, राइट। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यस, जस्ट डू नॉट वॉच द वीडियोज ओनली, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑल्सो। आप गलतियां करोगे फिर उसको सही भी तो करोगे ना, डरने तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आपके पास ये टॉपिक है, इस सीक्वेंस में ही करिए आप इसको। अल्फाबेटिकल अल्फान्यूमेरिक सीरीज स्टार्ट करिए, देन कोडिंग डिकोडिंग करिए, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज करिए। कितना ही टाइम लग जाएगा, एक दिन आपको इसमें लगेगा, 1 या 2 दिन आपको यहाँ लगेगा, 1 से 2 दिन आपको यहाँ लगेगा, 1 दिन आपको इसमें लगेगा। आसान चैप्टर है। डायरेक्शन में आपको 1 से 2 दिन लग जाएगा, 2 डेज लिख देते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 डेज लिख देते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट आपके 3 to 4 डेज आपको यहाँ पे लग जाएंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। 2 डेज आपको ब्लड रिलेशन के लिए लग जाएंगे। क्लॉक एंड कैलेंडर के लिए 4 डेज लग जाएंगे आपको, 4 डेज यहाँ लग जाएंगे। क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए 2 डेज आपको यहाँ लग जाएंगे, 2 डेज आपको इनइक्वालिटी में लग जाएंगे, 3 to 4 डेज आपको सिलॉक्स में लग जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक, अब सिलॉजिज्म अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, नहीं आ रहा, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। अगर एक टॉपिक आपको नहीं हो पा रहा है तो आपने वो स्किप कर दिया, इट्स ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस सीक्वेंस में इसको करो। मैंने आपको डेज भी बता दिया कि इतने डेज आपको यहाँ पे से लगेंगे, तो अच्छी बात है। पहले आप क्या करोगे, तो यहाँ पे हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हम सीक्वेंस भी देखेंगे कि कैसे कैसे आप यहाँ पे टारगेट करोगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे प्रीवियस ईयर ट्रेंड है वो क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप पूरा भी देख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन 2025 हमारे पास पूरे 13 क्वेश्चंस आए थे एग्जाम के अंदर। कितने क्वेश्चंस आए थे, पूरे 13 क्वेश्चंस आए थे। 24 में 15 क्वेश्चंस आए थे, यहाँ पे आपके 12 to 13 अगेन क्वेश्चंस यहाँ पे भी आए थे आपके। तो इसका मतलब 10 से लेकर 15 तक का वेटेज है यहाँ पे हमारा रीजनिंग वाले पार्ट का, और हमें इसको कवर करना है। देखो, क्यूब एंड क्यूबॉइड से एक क्वेश्चन आया था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था। सीरीज का एक क्वेश्चन था, अच्छा खासा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग के तीनों क्वेश्चन काफी इजी थे। यहाँ पे डायरेक्शन का इजी क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन के इजी क्वेश्चन आए थे 2, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 3 क्वेश्चंस यहाँ से आए थे, बट यस आपको वो सॉल्व नहीं करने थे क्योंकि काफी डिफिकल्ट थे, यहाँ पे गलत भी हो सकता था। ऐसी चीज हमें करनी नहीं है जहां से हमारे मार्क्स का मतलब एक्यूरेसी ना पता हो हमें। इनइक्वालिटी का आसान क्वेश्चन था यहाँ पे एक, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज का काफी आसान क्वेश्चन था। तो ये आपके आए हुए थे टॉपिक। अगर हम 24 की बात करें तो क्लॉक से 2 क्वेश्चन, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन, एंड क्यूब एंड क्यूबॉइड से अगेन आपका 1 क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आए, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग से 1 क्वेश्चन डिफिकल्ट था ये भी। सिलॉजिज्म से 1 क्वेश्चन, ये भी डिफिकल्ट था। पजल एंड अरेंजमेंट टाइप के 2 क्वेश्चन आए थे आपके, पजल टाइप के शॉर्ट कैलकुलेशन बेस्ड थी सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड आपकी 2 क्वेश्चन आए थे कंक्लूजन टाइप के, और इनइक्वालिटी का 1 क्वेश्चन आया था, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो अगेन सॉल्व तो करना था नहीं। कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज से 1 क्वेश्चन आया था, काफी आसान। तो आप देख सकते हो कुछ चैप्टर ऐसे जरूर हैं जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन ही देंगे, कुछ चैप्टर ऐसे जरूर हैं जो आपको मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन देते हैं, राइट। कोडिंग डिकोडिंग के आपके दोनों ही ईयर में काफी आसान क्वेश्चन आए थे। सिमिलरली आपके डायरेक्शन के भी एक आसान क्वेश्चन आया हुआ था, कंटिन्यूअस लेटर सीरीज से आसान क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज देखिए कि आपको कितना टारगेट करना है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि 80 क्वेश्चंस आएंगे, इन 80 के 80 आप यहाँ पे टारगेट करके बैठोगे, बिल्कुल भी नहीं। सपोज अब यहाँ पे जैसे हम रीजनिंग की बात करें, अभी पूरे क्वेश्चंस की अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो 10 to 15 का वेटेज हमारा रीजनिंग वाला पार्ट रख रहा है, राइट। 10 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस हमारे पास रीजनिंग का। सपोज किसी बार आपके 14 या 15 क्वेश्चंस आ गए, सपोज किसी ईयर में आपके पास इतने क्वेश्चंस आ गए, तो आप कितने अटेम्प्ट करोगे। यहाँ पे टारगेट आप बनाइए कि आपको अटेम्प्ट करना है पूरे 10 to 11 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे से अटेम्प्ट हुए। अब देखो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो भाई बिल्कुल लॉजिकल बेस्ड हैं, जिसको हमने पढ़ा नहीं है, कोई टॉपिक के अंदर से नहीं है, ठीक है, कॉमन सेंस बेस्ड है, बट बहुत डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है। अब वहां पे तो उन्हें छोड़ना ही बेहतर ही होगा हमारे लिए, उनको हमको जरूरी नहीं है दिमाग दिखाना वहां पे। अब कुछ अगर आपके सपोज क्वेश्चन एग्जाम में ही 11 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आप कितना टारगेट करोगे अटेम्प्ट का। तब आपको अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पे पूरे 8
क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये अटेम्प्ट का टारगेट कि भाई एटलीस्ट अटेम्प्ट जो कर रहे हो पर उनको एक्यूरेसी के साथ आपको अटेम्प्ट, जहां पे भी आपको लग रहा है कि भाई चांसेस हो सकते हैं कि गलत भी हो सकता है तो उसको छोड़ देना वहीं पे। ये याद रखिएगा कि रॉन्ग मार्किंग के पीछे, मतलब रॉन्ग मार्किंग कम से कम रखोगे आपके लिए फायदा रहेगा। डू नॉट ट्राई टू जस्ट इंक्रीज योर अटेम्प्ट्स, ट्राई टू इंक्रीज योर स्कोर्स, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा ध्यान हमारा ना गलत जगह होता है। ध्यान हम कहते हैं कि कितने अटेम्प्ट हुए, 40 कर दिए मैंने अटेम्प्ट, मैम 50 किए हैं, गलत हो गए 20, तो वो फायदा नहीं है। ट्राई टू स्कोर मोर। अब स्कोर कैसे आएगा, जब आप रॉन्ग जो आंसर्स होंगे, रॉन्ग अटेम्प्ट्स होंगे, उनको नेग्लेक्ट करते रहोगे, उनको नहीं करोगे बार बार। यही जो चीज आपने इंप्रूव करनी है, राइट, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग में टारगेट होगा। ये हो गया कि अगर एग्जाम में इतने क्वेश्चन आते हैं और अगर एग्जाम में इतने क्वेश्चन आते हैं, दो हमारे पास सिचुएशंस है, राइट। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग रीजनिंग में बहुत वीक होंगे, रीजनिंग में बहुत स्ट्रांग होंगे। हमने पहले से तो पढ़ी नहीं है। बेसिकली यस, इट इज अगेन कॉमन सेंस बेस्ड, बट हमें कुछ टॉपिक्स का बेसिक पता होना चाहिए, कुछ टॉपिक्स को अप्रोच पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है ना। 2 घंटे का टाइम है, उस 2 घंटे पे हमें सब कुछ करना है, तो इसीलिए हमें टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। एग्जैक्ट जितने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए जैसे तरीके से वो पढ़ना होता है, वो यूपीएससी लेवल हमें पढ़ना होता है सारा। तो ये तैयारी आपकी जरूरी है। रीजनिंग आसान जरूर है, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे तो भी आ जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हमें तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है ना, ज्यादा से ज्यादा यहां से अटेम्प्ट लेके जाना है। अगर ये आसान है तो, राइट, टारगेट ऐसे रखिए ना, तो ये आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा डेली टारगेट क्या होना चाहिए, जो स्टडी का टारगेट है हमारा, मैं हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से भी बता रही हूँ। रीजनिंग को आप आराम से 1 आवर दीजिए डेली, या फिर वीक में 3 डेज दीजिए, ठीक है। ये पहले तो आप सीसेट को दे रहे हो इतना टाइम, 1 और 2 आवर, ठीक है, 1 और 2 आवर दीजिए डेली। 2 से 3 दिन आप वीक में रीजनिंग को दीजिए, क्योंकि कम सिलेबस है, टॉपिक्स आसान है, ज्यादा दिन नहीं लग रहे हैं, तो ये आप इतना दीजिए। 2 से 3 दिन अपने वीक में दीजिए रीजनिंग को, आराम से सारी चीजें कवर हो जाएगी। अभी से करोगे बहुत स्मूथली चलेगा, 4-5 महीने सिलेबस कवर करने में जाएगा धीरे धीरे से। उसके बाद यू जस्ट नीड प्रैक्टिस, यू जस्ट नीड टेस्ट दीजिए, स्कोर बढ़ाइए, ठीक है। नए नए चीजें देखिए, नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, फिर बार बार आप लास्ट तक, पता है क्या होता है, इतना समझाने के बाद भी, इतनी वीडियोस आपके पास है, स्टिल देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जो लास्ट तक भी यही बोलते हैं कि मेरा सिलेबस कवर हो रहा है। सिलेबस ही कवर करते रहेंगे क्या आप लोग लास्ट तक? नहीं ना, आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे मैथ्स हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे रीजनिंग हो। यस, तो आपको ये चीज रखनी है, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें हो गई, आई होप आपको समझ में आएगा। टाइमिंग का मैंने आपको बता दिया है कि आपको 2 से 3 दिन दीजिए अपने हिसाब से। एंड अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको बुक्स से तैयारी करनी है, बुक्स अगर आपके पास है इनमें से, तो ये वाली आप बुक आप देख सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो इसके अंदर आपको टॉपिक्स कुछ मिल जाएंगे, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये कुछ टॉपिक्स आपको अवेलेबल होंगे। बट यस, देयर विल बी लेवल ऑफ यूपीएससी, ये मिसिंग होगा, आपका लेवल ऑफ यूपीएससी मिसिंग होगा। कुछ ऐसे आपके पास सॉल्यूशन होंगे जो आपके पास लॉन्ग सॉल्यूशन होंगे, राइट। तो यहाँ पे आप बेहतर है एक इस प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको सारे कंटेंट मिल रहा है, प्रैक्टिस कंटेंट मिल रहा है, वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, आपके चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है सारे वीडियोस आपको इस इन प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, या आपकी रीजनिंग की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, ये एडुटैप यूपीएससी पे, ठीक है, एडुटैप यूपीएससी पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सीसेट रीजनिंग फ्री कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस या फिर रीजनिंग फॉर सीसेट, ये कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आपके डिफरेंट सेशंस है, देयर आर प्रैक्टिस सेशंस आल्सो, देयर आर बेसिक सेशंस आल्सो, ठीक है। एंड वी हैव कवर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन दीज थिंग्स, ये इसमें भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके कवर्ड भी हो रखे हैं साथ के साथ, ठीक है। तो ये सारे आपके प्लेलिस्ट हैं, ये इंग्लिश की है, वो मैथ्स की है, और ये आपका क्या है, रीजनिंग का है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसे लगता है कि नहीं अभी मुझे एक कम से कम समय देना है, बट मेरे को ये गारंटी रखना है कि मेरी चीजें अच्छे से कवर हो रही हैं, मेरे सीक्वेंस में चल रहा है, मुझे वीडियोस भी मिल रही हैं, साथ के साथ मुझे टेस्ट भी मिल रहे हैं, टेस्ट देने को भी मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हैं, इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड एंड हु कैन एनरोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रीजनिंग भी इन्वॉल्व है, आपका यहाँ पे मैथ्स भी इन्वॉल्व है, आपका यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी इन्वॉल्व है, ठीक है।
ये तीनों सब्जेक्ट आपके कवर्ड हो रखे हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस मतलब आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल इसके जीरो से बिल्कुल आप मैथ में बहुत वीक हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल जीरो से हर चीज मिलेगी, बिल्कुल कैलकुलेशन से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे और यूपीएससी लेवल तक आपका यहाँ पे हो रखा है। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, 3 टाइप के टेस्ट है यहाँ पे, चैप्टर वाइज टेस्ट है, आपके सेक्शनल टेस्ट है और आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। तीनों टाइप के टेस्ट आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। वीकली लाइव डाउट सेशंस भी होते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको बीच बीच में कभी डाउट आ जाता है, कोर्स के अंदर से कोई डाउट आ रहा है, अपने लिए कोई डाउट आ रहा है, स्ट्रेटेजी के लिए कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। वीकली आपके बेसिस पे लाइव होता है, ठीक है, तो लाइव रिजॉल्व भी हो जाते हैं सारी चीजें। नेक्स्ट आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं। लाइव रिवीजन क्लासेस जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा होता है तब आती है और उससे पहले आपको एक फाइनल रिवीजन भी किया जाता है जिसमें आप और अच्छे से अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपके मन में आता है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो एंड वी कैन रिजॉल्व इट। देन ये सारा आपका कोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसमें एनरोल कैसे कर सकते हो? फर्स्ट आप यहाँ पे वेबसाइट विजिट कर सकते हो edutap.in। सेकंड आप यहाँ पे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर दीजिए edutap लर्निंग सॉल्यूशन। एंड थर्ड आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं। वेबसाइट कैसे करके आपको दिखती है यहाँ पे edutap.in पे आपने जाना है, गूगल पे आप क्लिक करोगे, कोर्सेज पे आपने यहां से जाना है, ठीक है। कोर्सेज पे से आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे सी साइड कोर्सेज आपको मिलेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे की साइड और करना है एंड हियर इज द कोर्स यूपीएससी सी साइड मास्टर कोर्स। ये मास्टर कोर्स में ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। साथ में आपके यहाँ पे वैलिडिटी भी आप चूज कर सकते हो एंड यहाँ पे से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ये आपका एनरोल करने का है। इसमें आपका डेमो लेसन्स भी है। डेमो लेसन्स मतलब ये आप एक बार देखिए, इनको समझिए और देखिए कि आपको चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ाए गए हैं, नहीं पढ़ाए गए हैं, डिलीवरेबल कैसे मिले हुए हैं आपको। फिर उसके बाद यू कैन टेक अ राइट डिसीजन हियर एंड ये आपका कंप्लीटली फ्री है। तो यहाँ पे से अगेन आप एनरोल कर सकते हैं। जरूर देखिएगा, बिल्कुल लगाइएगा, आपके लिए ही है ये। डेमो लेसन्स लगाइए और उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए यहाँ पे। If you think it is good for you, this course will be going to help you in your preparation throughout this year और दोबारा आपको यहाँ पे प्रीलिम्स में जो है कि प्रॉब्लम ना आए। ओके चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप आपको ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को एंड यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू दिस चैनल।